लिखा है दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। हमने बताया था कि अगर आयत कहता है तो उनको क्या दिखाना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, और वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, तथा उनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो भुजाएं बराबर होने का मतलब हमको सभी भुजाओं की दूरी निकालना है। अगर दूरियां समान आती है तो हम लोग कह देंगे दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। समझ गए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं। माना, लिखते हैं माना बिंदु, कौन सा बिंदु दिया है, 1,7। माना बिंदु ए मान लेते हैं इसको, माना बिंदु ए 1,7, और बिंदु जो बी है उसको मान लेते हैं 4,2 को हम लोग बी मान लेते हैं, और सी को मान लेते हैं -1, तथा जो अगला बिंदु है उसको मान लेते हैं डी, और उसके निर्देशांक है -4,4। ये दिया हुआ है, समझ गए भाई। सभी लोग इधर देखिए ध्यानपूर्वक। एक वर्ग हम लोग बना भी लेते हैं ऐसे, या बनाने की आपको जरूरत नहीं है, बनाया ना बनाए। ए बी सी डी एक ही निर्देशांक है, 1,7, उसके बाद 4,2, तीसरा है -1, चौथा है, सभी दूरियां निकालनी है। सूत्र आपको नहीं लगाना है, पहले से पहला देखिए। जैसे जब हम लोग ए बी दूरी निकालेंगे तो हम लोग पहले घटा देंगे, अगर दूसरा इसको मानते हैं, पहला इसको मानते हैं, तो फिर 4 में से क्या घटाएंगे, 1, 2 में से क्या घटाएंगे, 7, होल स्क्वायर करके हो जाएगा। यही काम इसमें भी, पहले से यानी -1 से 4 घटाएंगे, -2 से 2 घटाएंगे, इधर भी वही काम करेंगे। पहला बिंदु -4, -4 से -1 घटाएंगे, और 4 से -1 घटाएंगे। इसी प्रकार इधर भी पहले से पहला घटाना है, दूसरे से दूसरा, सभी दूरियां निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी ए बी बराबर, और दूरी है तो हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ पर देखो वहां देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। पहला बिंदु कौन सा है इसका, ले तो 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -7 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे हम लोग। 4 में से 1 गया 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 7 गया -5 का होल स्क्वायर। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 5 का वर्ग 25। इसको हल करेंगे कितना आएगा, 34, रूट में आ जाएगा 34, आगे लिख देंगे मात्रक। तो इसका मान जो आ गया है 34 मात्रक आ गया है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, दूरी BC, सभी दूरियां निकाल लेते हैं। दूरी BC बराबर, तो BC वाला सूत्र तो वही लगे यहाँ पर, है ना। हमने किसका नाम लिया है, B और C का। तो दूसरे से वो पहले से पहला, -1 का 4 इसका होल स्क्वायर, फिर इससे 1 से 2 घटाएंगे, +1 -2 का होल स्क्वायर। इसको हल करिए आप, ये हो गया -5 का होल स्क्वायर, और 1 में से 2 गया माइनस का क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या था, हाँ, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अभी यही था, चलिए हल कर लेते हैं एक बार। और तो 5 बच्चे हो जाएगा 25, और प्लस 9 कितना आ जाएगा, इसका भी रूट 34 मात्रक हो गया। यानी आपकी जो दूरी BC है उसका भी मान कितना आ गया, रूट 34। यहाँ पर भी आपका रूट 34 आ गया, देखिए, और यहाँ पर भी आपका मान कितना आ गया, 34। अभी तो और बाकी है, अभी हमको दूरी कौन सी निकालनी है, CD। लिखेंगे दूरी CD, अब लिखेंगे दूरी CD बराबर, पुनः सूत्र लगाएंगे CD के लिए। तो CD में आपका देखिए, अब हम CD की बात कर रहे हैं, ये CD है, -4 से क्या घटाएंगे, -1, यहाँ पर लिख देते हैं -4 और माइनस माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर, प्लस 4 से 1 घटाएंगे, माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 1 होल स्क्वायर बराबर, आगे देखिए यहाँ पर बच गया -3 होल स्क्वायर। समझ रहे हैं सभी लोग, नोट तो नहीं कर रहे हैं। 4 1 हो गया 5 का होल स्क्वायर, फिर वही मान आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें इसको, इसका मान कितना आ जाएगा, रूट, हाँ, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा रूट 34 मात्रक, ये हो जाएगा आपका रूट 34 मात्रक, इसका भी मान हो गया रूट। समझे। अब हम दूरी निकालेंगे DA, दूरी निकाल लेते हैं DA बराबर, तो DA आप देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक, डी में देखिए, D और A कहाँ, यहाँ पर है ना, -4 से कितना घटाएंगे, 1, तो ये हो जाएगा -4 -1 होल स्क्वायर, प्लस दूसरा बिंदु क्या है 4, माइनस लगा देंगे कितना, 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस का हो गया 5 होल स्क्वायर, और ये हो गया -3 होल स्क्वायर। इसमें भी वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ, डायरेक्ट इसमें भी लिखे दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा एक लाइन कर लेना, ठीक। रूट 34 क्या मात्रक, इसका भी आ जाएगा रूट 34 मात्रक। तो आपने देखा कि सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो हम लोग विकर्ण भी निकाल लेते हैं इसी समय, विकर्णों को मिला देते हैं पहले। विकर्ण बोले तो यहाँ पर हो जाएगा AC और BD हो जाएगा। आप निकाल लेते हैं विकर्ण AC बराबर, AC क्या है, एक प्रकार की दूरी ही तो है, तो AC बराबर, चलिए AC अगर लेते हैं तो हमने कहा पहले A और C, तो -1 से इसको घटाएंगे, -1 हो जाएगा, पहले से पहला घटाना है, आप इससे भी इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस आगे देखिए -1 -7,
-1 -7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर समान चिन्ह जुड़ रहे हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा 2, ये माइनस का हो गया 2 और ये हो गया माइनस का 8 का होल स्क्वायर। आगे -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, कितना होगा और प्लस 8 का स्क्वायर -64, टोटल कितना होगा 68 हो जाएगा, 68 मात्रक। यानी विकर्ण एसी का जो मान आया है वो आ गया है 68 मात्रक, ये आ गया है 68 मात्रक। एक और विकर्ण बचा हुआ है उसको भी निकाल लेते हैं, विकर्ण बीडी। विकर्ण क्या निकालेंगे बीडी, इसमें भी फार्मूला वही उसी तरीके से। बीडी में हमने देखा कि पहला इस डी का बिंदु पहला कौन सा है -4 और यहाँ पर भी पहला बिंदु है -4, ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस डी का दूसरा कौन है 4 लिख दिया माइनस लगा 2 का होल स्क्वायर, 4 होता कितना है 8 तो -8 हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 2 दूनी कितना 4, टोटल कितना 68 क्या मात्रक। हमने क्या देखा विकर्ण भी इसके समान है, हमने देखा कि इसके विकर्ण कैसे हैं समान है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं चूंकि दूरी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। अतः क्या लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु, ये लास्ट में जरूर लिखना ठीक है, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के क्या है, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, ये हमको सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलो अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8 को। देखिए सवाल नंबर 8 लिखा है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः, तो एक चाहे तो आप त्रिभुज बना लीजिए, ऐसे हम लोग बना लेते हैं एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ए, हमने नाम दे दिया ए, पहले को नाम दे दिया ए और पहला है -5, 6 और दूसरा बिंदु है 8, 4 तो बी को दे दिया 8, 4 और तीसरा बिंदु है सी और यहाँ पर नाम इसका बिंदु हमारे पास है कौन सा, अच्छा इसका मान कितना है 3, 0, अगला क्या 9, 8, ये हमारे बिंदु ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा माना बिंदु ए का मान कितना -5, 6, बी 3, 0 तथा बिंदु सी 9, 8 है, ऐसा हमने नाम दे दिया। इनको दिखाना है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या है, मतलब हमने तो ऐसे त्रिभुज बना दिया है, लेकिन समकोण का मतलब होगा कि ऐसा त्रिभुज दिखना चाहिए जिसमें ये बराबर हो सकता है या फिर ये बराबर हो सकता है, कोई दो भुजाएं बराबर दिखनी चाहिए, समझ गए, मतलब इसकी आकृति इस टाइप की होगी, समझ रहे हैं। चलिए तो हम लोग तो दूरी निकाल लेते हैं, पहले सभी की दूरी निकालते हैं, सभी भुजाओं की दूरियां निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले दूरी AB बराबर, आपने क्या लिखा रूट लगाया छोड़ दिया है कि नहीं, पहला बिंदु AB में देखिए ये इसका पहला उसका वो पहला, तो 3 प्लस कितना हो गया, पहला बिंदु इसका कितना है 0 -6 का होल स्क्वायर, आगे बढ़े 3, 5 कितना हो गया 8 का होल स्क्वायर, 0 में से 6 गया -6 होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर टोटल कितना 100 और 100 का वर्गमूल 10 लिख देंगे मात्रक, 10 क्या मात्रक। ये हो गया हमारा दूरी AB। अब हम लोग निकाल लेते हैं दूरी BC, क्या निकालते हैं BC में देखो B और C 9 -3 का होल स्क्वायर, इसका दूसरा 8 -0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बताए 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, 8 में से 0 गया 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अभी किया है 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 100, 100 का वर्गमूल 10 मात्रक, इसका भी आ गया। तो समद्विबाहु तो हो गया, क्या हो गया समद्विबाहु हो गया। अब हम लोग दूरी निकाल लेते हैं AC या CA, तो CA निकालने के लिए C और A, तो C का मान 9 है और 9 में से 5 घटाएंगे यानी 9 + 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। दूसरा बिंदु 8 है, 8 - 6 का होल स्क्वायर, 9 5 हो गया 14, 14 का होल स्क्वायर, 8 में से 6 गया 2 का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और प्लस कितना हो गया 4, इसका हो गया कितना 200 और 200 का वर्गमूल हो जाएगा है? अच्छा बहुत बढ़िया बता रहे हो 200 है 10√2, इसको हम लिख सकते हैं 100 × 2 मानो तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो 10 बाहर आ जाएगा और √2 10√2 मात्रक, इसका मान हो जाएगा 10√2 मात्रक। ठीक, समद्विबाहु तो है ये सिद्ध हो गया, लेकिन हमको समकोण भी दिखाना है, ठीक है ना, समकोण भी क्या करना है दिखाना है। तो समकोण दिखाने के लिए जो बड़ी भुजा आई है भाई, ये वाली बड़ी भुजा आपको दिख रही है ना, ये 10√2, ये 10 है 10 है, ये 10√2 है, तो CA क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले तो CA वर्ग निकालो, अब लिखते हैं CA स्क्वायर बराबर, तो CA स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 10√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 दाम 100, 100 दूनी कितना हो जाएगा 200,
200 हो जाएगा दूरी ना, 200 हो जाएगा। ठीक, कामा ए बी प्लस बी सी निकालो, ए बी प्लस बी सी, ए बी कामा 10, ए बी स्क्वायर निकालो चाहे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 100 कितना 200, ये भी कितना आ गया 200। अब लिख देंगे, अब चूंकि लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर, ये क्या बताता है कि हमारा त्रिभुज समद्विबाहु है तथा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है सी स्क्वायर। भाई हमने भुजाओ, इसमें जरूरी नहीं कि सी कहां पर है, कैसे है, किस स्थिति में है, चित्र से कोई अभी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अपने हिसाब से इसमें हम लोग बताएंगे सी बड़ी भुजा है ना, तो सी को हमने क्या मान लिया, कर्ण मान लिया। ये दोनों छोटी भुजाएं आई हैं, है कि नहीं, इससे तो छोटी है, तो दोनों को हमने लंब और आधार मान लिया, ठीक है। तो सी का स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये भी हो सकता था कि ए बी स्क्वायर बराबर हो सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, इसमें कुछ पता थोड़ी है, ठीक है। तो सी स्क्वायर यानी एक भुजा का वर्ग अगली किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है, तो फिर वो कैसा होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। तो ए बी बराबर बी सी तथा सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अतः अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु एक, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, जो भाषा लिखी हुई है प्रश्न में वही लिख देंगे। त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं, त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इसमें पॉइंट, इसमें जो पॉइंट है समझ पाए नहीं समझ पाए, बोलिए। सबसे पहले दो भुजाएं बराबर आ गई, ए बी बराबर बी सी, तो ये सिद्ध हो गया कि समद्विबाहु है। हम जानते हैं हो सकता है ए बी बराबर सी आ जाता, हो सकता है कि सी ए बराबर बी सी आ जाता, इसमें कोई निश्चित थोड़ा किया इसका, तो हमने मान लिया कि ये इसके निर्देशांक बी के हैं, इसी के हैं, समझ गए ना। स्थिति हमको ये लानी है, एक बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो क्या होता है, समकोण हो जाता है, समझ गए।